नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का ना ही कोई समस्या होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगा। सब कोई बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो सिलोलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें रिवीजन और पीछे का चीजें आपको बहुत काम करेगा। अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट पहला दूसरा तीसरा छोड़ के चौथा क्लास से पढ़ लें और समझ में आ जाए, तो इस समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। जैसे कहते हैं ना कि हम समझा सकते हैं किसी भी चीज को, इस बात की गारंटी है। तो वैसे ही अगर आप चौथा क्लास को डायरेक्ट देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, इस बात की भी गारंटी है। तो इसलिए आप शुरू से बढ़िया से रिवीजन करते रहें लगातार। और इस बात की भी गारंटी है कि अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका कभी एक भी क्वेश्चन सिलोजिज्म का गलत होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, इस बात की भी गारंटी रहेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आपका क्या कह रहा है। पहला बात हमने सिलोजिज्म में बताया था कि ये दो टॉपिक होता है, एक सिलोजिज्म होता है और एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है। दोनों सेम देखने में सेम होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होता है वो रियल लाइफ से रिलेटेड रहता है और सिलोजिज्म हमारा रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं रहता है। सिलोजिज्म में भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन करके ही क्वेश्चंस आते हैं। अगला बात हमने आपको बताया था कि इसमें कंक्लूजन जो होते हैं हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप होगा 100% ट्रू होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी होगा और तीसरा 100% फॉल्स होगा। फिर हमने बताया आपको कि हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो दो टाइप का होगा। पहला यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल मतलब जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, और पार्टिकुलर मतलब जो अधूरा इंफॉर्मेशन देगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको ऑल दे देगा, ऑल के साथ रहेगा, या फिर उसका अपोजिट नो के साथ रहेगा। और यूनिवर्सल मतलब सम के साथ रहेगा, सम नॉट रहेगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़े तो हम आपको बोले कि यहाँ पे आपका सम के जगह पे कुछ शब्दों का यूज कर सकता है, जैसे कि मेनी हो गया, मोस्ट हो गया, एट मोस्ट हो गया, मोस्ट ऑफ हो गया। इस सब का यूज सम के जगह पे कर सकता है, या फिर ऑल के जगह पे ईच एवरी 100% का यूज कर सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा और समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप आगे बढ़े तो हमने बोला कि आपका टोटल 6 टाइप का ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो बनता है आपका 6 टाइप का बनता है। ये 6 टाइप है, जिसमें से हमको 4 टाइप मेनली पढ़ना है, 2 टाइप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अक्सर बैंक में आता है। ठीक है, तो बैंक से तो कोई लेना देना आप लोग को है नहीं। तो यहाँ पे 4 टाइप हम पढ़ेंगे। 4 टाइप में हमने आगे बढ़ा तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना आपको सिखाया कि पहला जो होता है, जिसमें इस सब में ए जो है वो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है आपका बी है। तो हमने बोला कि सब्जेक्ट जितना भी सब्जेक्ट ऑल के साथ आएगा या ऑल का अपोजिट नो के साथ आएगा, ऑल का अपोजिट या ऑल या फिर नो, इन दोनों के साथ जो भी आएगा तो सब्जेक्ट आपका जो होगा ये 100 होगा। सब्जेक्ट का मान कितना होगा? 100 होगा। और सम के साथ आएगा तो इसका मान 50 होगा, और सम के साथ आएगा तो इसका मान 50-50 होगा। मतलब सभी के साथ आएगा या फिर यहाँ पे कोई के साथ, सभी हो गया और कोई हो गया, इन दोनों का मान 100-100 होगा और इन दोनों का मान आपका 50-50 होगा। तो इस बात को आपको याद रखना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। इससे जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के केस में अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट आपका 50 होगा, और स्टेटमेंट अगर आपका निगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट आपका 100 होगा। इस बात को याद रखना होगा, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसलिए इन बातों को आपको याद रखना होगा। उसके बाद हमने बताया आपको कि 100% जो ट्रू कंक्लूजन होता है तो क्या होता है। 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए जानने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या है, अगर आपका स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो कंक्लूजन गलत है। और अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो गलत है। तो दूसरा बात हमने बताया आपको कि ऑल के साथ अगर कोई वर्ड आया है तो कंक्लूजन में उसको सम के साथ ला सकते हैं। मतलब अगर किसी भी वर्ड का वैल्यू अगर स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में 50 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में किसी का वैल्यू 50 है तो उसको कंक्लूजन में हम 100 नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास 100 को 50 बनाने का क्षमता तो है, लेकिन 50 को 100 बनाने का क्षमता नहीं है। तो बस वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगा। उसके बाद छोटा छोटा ही सब क्वेश्चन आया, तो इन सबको हम लोग करते हुए आगे बढ़े थे। तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 15-20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में आप परेशान हुए थे, इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप परेशान हुए थे 23 नंबर क्वेश्चन में। तो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपका यही है 23 नंबर क्वेश्चन। इसको कल हमने समझाया था आपको। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना।
तो यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन हमने कल करवा दिया था। 23 के बाद 24 नंबर पे आएंगे, तो 24 नंबर क्वेश्चन के लिए हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं। इससे आप टोटल कंक्लूजन, जितना भी कंक्लूजन बन सकता है उसको बनाएंगे, और हमको बस इतना बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ कंक्लूजन आपके यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि टोटल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कंक्लूजन्स बनेंगे। नंबर ऑफ कंक्लूजन आपको यहाँ पे केवल और केवल बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ कंक्लूजन बताना है कि कितने कंक्लूजन यहाँ पे बनेंगे। तो फटाफट 2 मिनट का टाइम देते हैं हम आपको, 2 मिनट में इस चीज को आप करके हमको दे दें, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए फटाफट इसको बनाने का कष्ट करेंगे आप लोग। आकाश रेखा आ गया है, बाकी लोग बताने का कष्ट करेंगे। आठ टाइप सर, सिंगल से तो 5 बनेगा, सिंगल से 5 बनेगा। सिंगल से नहीं, यहाँ पे टोटल मिला के, लिंक करके, बिना लिंक के सब बताना है टोटल कंक्लूजन कितने बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनमें से कोई भी कंक्लूजन आपको दे सकता है सही और गलत का। तो अगर आपको बनाने आ गया तो फिर आप एक मास्टर बन जाएंगे, टीचर वाली फीलिंग आने लगेगी। ठीक है, जो बना लिए होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बाकी जिनको समस्या आ रहा है तो उनका समस्या का समाधान यही है कि वो बार बार पीछे का देखें और पीछे का रिवीजन करें, तभी उनका ठीक होगा। नहीं तो वो ऐसे ही परेशान रहेंगे और परेशान होते रहेंगे और लोग को भी परेशान करेंगे। बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? बाकी लोग कुछ अपना अपना जवाब दें। सबका आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, देखते हैं। चलिए आइए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बनाते हैं। पहले हम सबसे पहले सिंगल से बनाएंगे। तो अगर इससे हम बनाते हैं पहला, अगर पहला से अगर हम बनाने का प्रयास करते हैं तो कितना बनेगा, ध्यान देंगे। यहाँ ऑल एयर आर वाटर है, इसका वैल्यू 100 है और इसका वैल्यू आपका 50 है। तो इससे कौन कौन बन सकता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब पहला अगर हम बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं सम एयर आर वाटर, सम एयर आर वाटर लिख सकते हैं ना, सम एयर आर वाटर लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा इसी से हम क्या बना सकते हैं, तो बना सकते हैं सम वाटर आर एयर, सम वाटर आर एयर, सम वाटर आर एयर। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देने का कष्ट करेंगे। अब आप लोग कमेंट अपना बंद कर दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए।
अब पहला से एक भी नहीं बनेगा। अगर दूसरा से हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे तो दूसरा से कौन कौन बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे है पहला ऑल रेन्स आर क्लाउड्स, तो ऑल रेन्स आर क्लाउड्स है, तो यहाँ पे रेन का वैल्यू 100 है और क्लाउड का वैल्यू 50 है। तो यहाँ से आप पहला बना सकते हैं कि सम रेन्स आर क्लाउड्स, सम रेन्स आर क्लाउड्स, सम रेन्स आर क्लाउड हो जाएगा, सम रेन्स आर क्लाउड्स। ठीक है, दूसरा आप बना सकते हैं सम क्लाउड्स आर रेन्स, सम क्लाउड्स आर रेन्स, सम क्लाउड्स आर रेन्स हो जाएगा। यहां तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, सम क्लाउड्स आर रेन्स, ये दो को बन गया। दूसरा से तीसरा से बनाने चलेंगे तो यहाँ पे तीसरा के लिए ध्यान दीजिएगा कि तीसरा से जब हम बनाने चलेंगे तो यहाँ पे रेन का वैल्यू 50 है और एयर का वैल्यू भी 50 है। तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम एयर आर रेन्स। री स्टेटमेंट आपका कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, तो सम एयर आर रेन्स करना पड़ेगा यहाँ पे, सम एयर आर रेन्स। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 5 हमने बना लिया। अब 5 बना लिया, अब सिंगल इंडिविजुअल स्टेटमेंट से एक भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, तो मिलाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पहला और दूसरा में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं था, एयर वाटर रेन क्लाउड, पहला और दूसरा में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा में देखा हमने, तो दूसरा और तीसरा में यहाँ पे रेन रेन कॉमन था, तो कॉमन था तो रेन से रेन खत्म हो गया, यहाँ पे एयर और क्लाउड का बन जाएगा। तो यहाँ पे किसको किसको मिला के बना रहे हैं हम, दूसरा प्लस तीसरा को मिला के बना रहे हैं। तो दूसरा और तीसरा को मिला के जब हम बनाएंगे तो हमारा कौन कौन बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा सम क्लाउड्स आर एयर, सम क्लाउड्स आर एयर हो जाएगा, सम क्लाउड्स आर एयर, सम क्लाउड्स आर एयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सम एयर आर क्लाउड्स, सम एयर आर क्लाउड्स, सम एयर आर क्लाउड्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सम एयर आर क्लाउड्स। तो यहाँ से आपका दूसरा और तीसरा को मिला के कितना बन गया, 2 बना। अब इससे कोई नहीं बनेगा। अब जब हम देखें यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला और तीसरा मिल रहा था, क्या हो रहा था, पहला और तीसरा हमारा मिल रहा था। ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला और तीसरा यहाँ पे हमारा मिल रहा है। कैसे सर जी, तो यहाँ पे एयर का वैल्यू 100 है और आपका यहाँ पे एयर का वैल्यू 50 है। तो यहाँ से पहला और तीसरा हमारा मिल रहा था, तो यहाँ से पहला और तीसरा को जब हम मिला के बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा, क्योंकि एयर से एयर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, किसका बनेगा, रेन और क्लाउड का। ये दोनों का वैल्यू आपका 50-50 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पहला और तीसरा को जब हम मिला के बनाने चले, पहला प्लस तीसरा किए यहाँ पे, तो पहला हमारा क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा सम वाटर आर रेन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सम वाटर आर रेन्स। ध्यान दीजिएगा, सम वाटर आर रेन्स, सम वाटर आर रेन्स। ठीक है, उसके बाद क्या बन सकता है, तो उसके बाद बन सकता है सम रेन्स आर वाटर। तो सम रेन्स आर वाटर एक और बना दिए, सम रेन्स आर वाटर हो गया, सम रेन्स आर वाटर, वाटर। अब यहाँ पे हमारा दो दो मिलके एक भी नहीं बनेगा, पहला दूसरा का तो मिल नहीं रहा था, दूसरा तीसरा हमने मिला लिया और पहला तीसरा मिला लिया। अब यहाँ पे हम अगर बीच में देखें तो मीडिएटर को ला करके कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर जी, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से आपका पहला और यहाँ पे दूसरा और तीसरा रेन से रेन मिल रहा था और यहाँ एयर से एयर मिल रहा था, पहला तीसरा, मतलब यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा तीनों को मिलाएंगे तो वाटर और क्लाउड का बन जाएगा। मतलब अब जो हम कंक्लूजन बनाएंगे वो किसको मिला के बना रहे हैं, तो अब जो कंक्लूजन हम लोग बना रहे हैं वो पहला प्लस दूसरा प्लस में तीसरा, तीनों को मिला करके बना रहे हैं। तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से वाटर और क्लाउड का बनेगा, तो सम वाटर आर क्लाउड हो जाएगा, सम वाटर आर क्लाउड, सम वाटर आर क्लाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम वाटर आर क्लाउड। अगला क्या हो जाएगा, सम क्लाउड आर वाटर, सम क्लाउड आर वाटर हो जाएगा, सम क्लाउड आर वाटर। तो यहाँ से सम क्लाउड आर वाटर हो गया। तो यहाँ से पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा किया हम लोगों ने, तो और दो बन के तैयार हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि टोटल कितने कंक्लूजन आपके बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 कंक्लूजन आपके टोटल बन के तैयार हो गए हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा, जिनका 10 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, तो जो आप लोग कर रहे हैं बहुत ही गलत बात है। क्योंकि इतना बढ़िया से समझाने के बाद, इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि आपको कंक्लूजन हम बनाना सिखा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना बेहतर कंक्लूजन बना हुआ है। तो यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई तकलीफ होगा। बढ़ा जाए आगे ना, तो मतलब कि इससे टोटल आपका 11 कंक्लूजन बनेगा। अगर हिंदी में लिखना है तो यहाँ पे हिंदी में भी हमने लिख दिया है, यहाँ से भी आप छाप सकते हैं जो हिंदी भाषी है।
हिंदी भाषी का भी हम ध्यान में रखते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लेंगे और यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टोटल 11 कंक्लूजन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो 24 के बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट आ जाइए, 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन पे आइए और 25 नंबर क्वेश्चन फटाफट करते जाइएगा और कर करके आंसर बताते जाइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने का आप लोग कष्ट करेंगे, ज्यादा देर का हम समय नहीं देंगे, बहुत कम समय देंगे और बहुत कम समय में आपको बनाना होगा। तो फटाफट बता दीजिए यहाँ पे 25 नंबर में क्या हो जाएगा इसका आंसर। 25 नंबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताने का आप लोग कष्ट करेंगे। सबका आंसर एक आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। कुलदीप, जो आप कर रहे हैं वो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, आपको यहाँ से हम तुरंत बहुत जल्द साइड करने वाले हैं, क्योंकि आप शायद दोबारा पढ़ रहे हैं, और दोबारा पढ़ रहे हैं तो जिस प्रकार का आप हरकत कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है और निंदनीय है। तो इस निंदा को हम करने से बेहतर समझेंगे कि आपको साइड कर दिया जाए, क्योंकि आप पढ़ने के काबिल नहीं है, आप पढ़ेंगे नहीं, आपको बस टाइम पास करना है। तो टाइम पास करना है तो भाई हमारे पास टाइम नहीं है कि जो हम पास करें। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि पहला हमारा क्या था, दोनों के दोनों निगेटिव कंक्लूजन था, और दोनों के दोनों जब निगेटिव कंक्लूजन है तो यहाँ पे तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों जब निगेटिव कंक्लूजन है तो ये कभी सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये तो आप जो बोले हैं कि दोस्त सही है, तो ये आप 100% पता चल रहा है कि आप केवल और केवल टाइम पास कर रहे हैं, अपने आपको भी धोखा दे रहे हैं और लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। तो लोग को धोखा देके उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अपने साथ जो धोखा दे रहे हैं वो बहुत बड़ा नुकसानदायक है। यहाँ से आगे हम बढ़े तो यहाँ पे ध्यान दिए कि यहाँ पे कार और प्लेन का था, किसका किसका था, कार और प्लेन का। तो इसमें आपका कार और प्लेन है, तो अगर हम इससे बनाना चलते हैं, अगर स्टेटमेंट हम एक से बनाते हैं तो पहला ये 100 हो जाएगा, कार और प्लेन भी आपका 100 होगा। क्यों क्यों क्योंकि आपका यहाँ पे नो निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं नो प्लेन इज कार। क्या बना सकते हैं, नो प्लेन इज कार, नो प्लेन इज कार बना सकते हैं, पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन। दूसरा बना सकते हैं सम कार इज नॉट प्लेन, सम कार इज नॉट प्लेन, इसमें बना सकते हैं सम कार इज नॉट प्लेन, यहां से ये हो जाएगा। दूसरा इसमें एक और बना सकते हैं कि सम प्लेन इज नॉट कार, सम प्लेन इज नॉट कार, तो सम प्लेन इज नॉट कार हमने बना दिया सम प्लेन इज नॉट कार। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 3 कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ पहला से बनाया, और इनमें से एक दिया हुआ है सम कार्स आर नॉट प्लेन, सम कार इज नॉट प्लेन, सम कार्स आर नॉट प्लेन। तो यहाँ पे आप आर और इज पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है सर, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आप दूसरा कुलदीप हो, ओके भाई, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना, पहला बार भी पढ़ रहे हो तो ऐसी गलती मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला से हमारा पहला बात कि यहाँ पे आर और इज पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, हमारे रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बस आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि कार और प्लेन है, तो यहाँ पे कार और प्लेन है, आर और इज में इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर आप दूसरा से बनाते हो तो दूसरे स्टेटमेंट से आपका कौन कौन कंक्लूजन बन जाएगा। तो पहला बनेगा नो बस इज प्लेन, पहला क्या बनेगा, नो बस इज प्लेन, नो बस इज प्लेन, मतलब कि कोई भी बस प्लेन नहीं है। अगला आपका क्या बन सकता है, तो यहाँ पे सम प्लेन इज नॉट बस हो जाएगा, सम प्लेन इज नॉट बस, सम प्लेन इज नॉट बस हो जाएगा, नॉट बस। ठीक है, अगला आपका क्या हो जाएगा, तो सम बस इज नॉट प्लेन, सम बस इज नॉट प्लेन, सम बस इज नॉट प्लेन। तो यहाँ पे टोटल इनसे अगर देखा जाए तो दो जो स्टेटमेंट आपके दे रखे हैं, इनसे दोनों से आपका इंडिविजुअल जो कंक्लूजन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इंडिविजुअल पे ही बात कर रहे हैं, अभी निगेटिव वाला हम आपको लिंक करना नहीं सिखाए हैं।
तो अभी हम लिंक नहीं कर रहे हैं। अभी क्या बनाया, तो सबका सब इंडिविजुअल था। ई जो था 3 गो पहला से और ई जो था 3 गो दूसरा से, मतलब टोटल 6 कंक्लूजन है। अगर इन 6 में से कोई भी देता है तो सही होगा, बाकी अगर कोई भी देता है तो वो गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए आप। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का कष्ट करेंगे। अगर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत होता है तो आप इस बात को मान लेंगे कि आप गधा हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप गलत देते हैं तो क्या मानेंगे, आप इस बात को मान लेंगे कि आप गधा हैं। ठीक है, हम कहने नहीं आएंगे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप गधा हैं। ठीक है, लेकिन आप इस बात को खुद से मान लेना है। चलिए इसके आंसर देने का कष्ट करेंगे आप लोग फटाफट। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा दोनों निगेटिव स्टेटमेंट था, यहाँ पे कंक्लूजन पॉजिटिव था, तो इसका तो होने का कोई चांस नहीं है, पहला गलत ऐसे ही हो गया। ठीक है, दूसरा का देखे तो हमने देखा कि यहाँ पे प्लेन है और यहाँ पे बस है। प्लेन यहाँ पे 50 होगा और बस यहाँ पे 100 होगा क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि प्लेन और बस, तो प्लेन यहाँ पे 100 है और बस भी आपका 100 है, तो यहाँ से बस को प्लेन को 50 बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, और बस तो आपका 100 है ही, तो 100 है, तो यहाँ से ये आपका सही हो जाता है, यहाँ से ये आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब फिर से अगर हम पहला से अगर बनाते हैं तो पहला बना सकते हैं नो प्लेन इज बस, नो प्लेन इज कार, नो प्लेन इज कार, नो प्लेन इज कार हो जाएगा। दूसरा अगर हम बनाना चाहें तो सम कार इज नॉट प्लेन हो जाएगा, सम कार इज नॉट प्लेन यहाँ से हो जाएगा दूसरा, सम कार इज नॉट प्लेन। यहाँ से अगर आप अगला बनाना चाहते हैं तो सम प्लेन इज नॉट कार हो जाएगा, सम प्लेन इज नॉट कार हो जाएगा, सम प्लेन इज नॉट कार हो जाएगा, सम प्लेन इज नॉट कार। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नो प्लेन इज बस है, तो इससे अगर बनाना चाहते हैं दूसरा से तो पहला बन जाएगा नो बस इज प्लेन, क्या हो जाएगा, नो बस इज प्लेन, नो बस इज प्लेन हो जाएगा। अगला आप बढ़ेंगे, यहाँ से ध्यान देंगे तो अगला पे जाएंगे तो यहाँ पे नो सम बस इज नॉट प्लेन हो जाएगा, सम बस इज नॉट प्लेन, सम बस इज नॉट प्लेन हो जाएगा, सम बस इज नॉट प्लेन। अगला पे जब जाएंगे आप तो सम प्लेन इज नॉट बस हो जाएगा, सम प्लेन इज नॉट बस। तो ये पीछे वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन हम बार बार इसलिए आपको बना रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से जगह बन जाए। तो टोटल 6 कंक्लूजन बनेगा, 6 में से एक दिया हुआ है जो कि सही है, बाकी एक आपका गलत है जो कि दिया हुआ है लेकिन इसमें बन नहीं सकता है, तो वो आपका गलत हो गया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट। 27 नंबर क्वेश्चन करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताने का कष्ट करेंगे बिना देर किए, क्योंकि देर कर वैसे ही आपका बहुत देर हो चुका है, और अगर अभी आप देर करते हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। बात को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 27 का। कोई ऑल राइट कह रहा है। कुलदीप बाबू, आप सच में यार पढ़ते नहीं हो, ठीक है। इतना चीज जो है ना, आप इतना इस तरह का आप लोग अगर गलती करते हो तो इससे साफ पता चलता है कि मतलब क्या कर रहे हो आप लोग, कुछ नहीं होने वाला है यार इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो।
अभी आप बार बार देख रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट फिर से सेम स्टेटमेंट है, और अभी इससे जितना भी 6 कंक्लूजन बन सकता है हमने दो दो बार बनाया है, और फिर भी आप गलत कर रहे हो। मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब यही कि आप पढ़ोगे नहीं, आपका कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से हमने बोला कि यहाँ से अगर आप सिंगल इससे स्टेटमेंट बताते हो तो यहाँ पे दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका है आपके पास सिंपल सा कि 100 है और ई भी 100 है, और यहाँ पे देखेंगे तो ई भी 100 था और ई भी 100 था, तो बात ही खत्म है। प्लेन और कार दोनों 100 है, सही है। इसमें आया तो ये प्लेन भी 100 था और बस भी 100 था भाई, और इसमें क्या था? तो बस भी 100 था और प्लेन भी 100 था, तो 100 को 100 तो हम रख ही सकते हैं, मतलब कि दोनों सही है। इससे हम अभी आपको पीछे आप देख पा रहे हैं कि दो दो बार हमने छे छे छो कंक्लूजन बनाए हैं, यहाँ पे भी बनाए हैं हमने। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नो प्लेन इज कार है और नो बस इज प्लेन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि नो प्लेन इज कार है, नो बस इज प्लेन है। तो मतलब क्या मतलब है? ये इससे आप लोग को यही पता चलता है ना कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, यहाँ पे बस टाइम पास कर रहे हो भाई। इससे सिंगल अगर हम पहला से बनाते हैं, अगर पहला स्टेटमेंट से अगर हम सिंगल कंक्लूजन बनाते हैं तो पहला ही बनेगा हमारा नो प्लेन इज कार। पहला क्या बनेगा? नो प्लेन इज कार, नो प्लेन इज कार। अगला क्या बनेगा आपका? तो सम प्लेन इज नॉट कार हो जाएगा, सम प्लेन इज नॉट कार, सम प्लेन इज नॉट कार, सम प्लेन इज नॉट कार। अगला क्या बनेगा आपका? सम कार इज नॉट प्लेन, सम कार इज नॉट प्लेन, सम कार इज नॉट प्लेन हो जाएगा, सम कार इज नॉट प्लेन, सम कार इज नॉट प्लेन। यहां से दूसरा से हमने बोला कि अगर आप दूसरा से बनाते हो तो यहां से पहला बन जाएगा सम नो बस इज प्लेन, नो बस इज प्लेन, नो बस इज प्लेन, नो बस इज प्लेन हो जाएगा, नो बस इज प्लेन। अगला आपका क्या हो जाएगा? सम बस इज नॉट प्लेन, सम बस इज नॉट प्लेन, सम बस इज नॉट प्लेन, सम बस इज नॉट प्लेन। अगला आपका क्या हो जाएगा? सम प्लेन इज नॉट बस, सम प्लेन इज नॉट बस, सम प्लेन इज नॉट बस, नॉट बस। अब तीसरा बार हमने छो कंक्लूजन बना दिया, ठीक है। तो तीसरा बार हमने आपको यहाँ पे बताया। कुलदीप भाई कह रहे हैं कि भूल गए थे। यार भूल कैसे जा रहे हो यार? रोज बता रहे हैं, आते आते हमने बताया है, क्या भूल जा रहे हो आप? हद हाल है भाई। तो यहाँ पे हमने आपको तीसरा बार बनाया, और भूल भी गए तो यार देख रहे हो ना, पढ़ा रहे हैं तो चीज आंख भगवान जी दिए ना। यही दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट इसमें भी था, यही दोनों स्टेटमेंट 25 नंबर में भी था, यहाँ पे 25 नंबर में भी सेम स्टेटमेंट था आपका। उसी से 6 कंक्लूजन जो बन सकता है हमने बना के यहाँ पे दे दिया था। फिर 26 नंबर में भी आपका वही दोनों स्टेटमेंट था, फिर 6 कंक्लूजन फिर से हमने बनाया। तो आप देख सकते हो, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जब बना हुआ है तो गलती होने का चांस ही नहीं बनता था। 26 नंबर से ही गलती नहीं होता, फिर 27 में भी आप लोग गलत दे रहे हो। जो जो जिसको समझ में आ रहा है उसका टाइम वेस्ट हो रहा है कि हम यहाँ एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, 3 स्लाइड पे एक ही चीज लिखा हुआ है, 6 कंक्लूजन। तो यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं सब उनको डिस्टरबेंस हो रहा है, और इस बात हमको बुरा लगता है। बार बार समझाया ना कि जिंदगी में अगर आपकी वजह से किसी को डिस्टरबेंस हो रहा है तो इतना लिख के ले लीजिए कि आपका भला कभी नहीं हो सकता है। आपका आप खुद अपना भला करो या ना करो, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि आपकी वजह से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी और को परेशानी हो रही है तो इसका मतलब समझ लो कि आप परेशान होगे, इस बात की गारंटी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पढ़ा रहे हैं तो उस बात को ध्यान से देखो ना। खाली सब तो हम खुद कर रहे हैं। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन के लिए हम समय दे रहे हैं 1 मिनट का। सोच समझ के इसका आंसर देना होगा, जल्दीबाजी करके आंसर नहीं देना है। सोच समझ के शांति से धैर्य रख के आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। फटाफट आ जाइए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। नीतीश देखिए यार जो हुआ गई, भूल
जा रहे हैं यार हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे जो हम बोलने जा रहे हैं। अभी तक हम आपको निगेटिव स्टेटमेंट को लिंक करना नहीं सिखाए हैं। तो अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपको अगर पहले से जानकारी है तो ही आंसर दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, वेट कर लीजिए कि सर बताएंगे, क्योंकि ये चीज अभी हम आपको बताए ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला कंक्लूजन आपका कार और बस का है, तो यहाँ पे कार और यहाँ पे बस है, मतलब इनको मिलाना पड़ेगा। दूसरा भी बस और कार का है, तो यहाँ पे बस और कार को मिलाना पड़ेगा। तीसरा भी बस और कार का है, तो यहाँ पे भी बस और कार को मिलाना पड़ेगा। चौथा भी आपका कार और बस का है, तो इसको भी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या देखें कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो निगेटिव स्टेटमेंट है। अब इनको लिंक करना है तो कैसे करेंगे, इस बात की पहले जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक आप क्या सीखे थे, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कैसे लिंक कर रहे थे, यही आपको बताए हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज तो बताया नहीं कि निगेटिव को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आज के बाद आप याद रखेंगे कि कभी भी दो निगेटिव स्टेटमेंट जो है ये लिंक नहीं होगा, और लिंक नहीं होगा इसलिए सारा का सारा कंक्लूजन आपका गलत है। ठीक है, याद क्या रखोगे, तो दो निगेटिव स्टेटमेंट कभी भी हमारा लिंक नहीं होगा। और लिंक नहीं होगा तो इसका मतलब है कि दो निगेटिव स्टेटमेंट अगर दे रहा है और लिंक करके कंक्लूजन बना रहा है तो उसमें से एक भी हमारा सही नहीं होगा, सब के सब गलत होगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो निगेटिव स्टेटमेंट कभी भी आपका लिंक नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़िए 28 के बाद 29 नंबर पे आ जाइए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां से 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां से क्या कह रहा है। 29 का आंसर दे दीजिए। चलिए आइए इसी बात पे 29 का आंसर दे दीजिए बिना देर किए। उनतीस का आंसर दे दीजिए आप लोग फटाफट बिना देर किए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से, तो दो निगेटिव स्टेटमेंट था और यहाँ पे कंक्लूजन सारा का सारा पॉजिटिव था। तो पहला बात तो कि कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट से हमारा एक भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है, और दूसरा बात कि हम दो निगेटिव स्टेटमेंट को लिंक नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ से सारा का सारा गलत हो गया। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे 29 के बाद 30 नंबर कर लीजिए फटाफट। चलिए आइए 30 नंबर करके बता दीजिए 30 का क्या हो जाएगा। 30 करके बता दो भाई, 30 करके बता दो क्या हो जाएगा 30 का आंसर। तीस का आंसर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। तो 30 में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक निगेटिव एक पॉजिटिव था, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव था। तो पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे ट्री और ग्रीन था, तो ट्री और ग्रीन मतलब इससे इंडिविजुअल बना है। दूसरा आपका ग्रीन और प्लांट से बना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रीन और प्लांट से था, तो ये निगेटिव था और ये पॉजिटिव था, तो ये तो ऐसे ही आपका गलत हो गया।
इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा हमको चेक करना था, तो यहाँ पे ट्री हमारा 100 था और ग्रीन 50 था, और यहाँ पे ट्री 50 था और ग्रीन भी 50 था, तो यहाँ पे इस सही हो जा रहा है, तो यहाँ पे इस सही हो गया। यहाँ पे अगर हम पहला से अगर कंक्लूजन बनाते हैं तो हमारा पहला से कितना कंक्लूजन बन जाएगा, ऑल ट्री आर ग्रीन है, तो इसको हम लिख सकते थे सम ट्री आर ग्रीन। क्या लिख सकते थे, सम ट्रीज आर ग्रीन। पहला कंक्लूजन इससे बन जाएगा। दूसरा में भी बना सकते हैं कि सम ग्रीन आर ट्री, सम ग्रीन आर ट्री हो जाएगा दूसरा। ये केवल और केवल इंडिविजुअल बना रहे हैं। यहाँ पे अगर दूसरा से अगर हम बनाना चाहें तो क्या क्या बना सकते हैं, पहला बना सकते हैं कि नो प्लांट इज ग्रीन, नो प्लांट इज ग्रीन, नो प्लांट इज ग्रीन हो जाएगा। अगला अगर हम बनाते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, अगला बनाते हैं तो सम प्लांट इज नॉट ग्रीन हो जाएगा, सम प्लांट इज नॉट ग्रीन, सम प्लांट इज नॉट ग्रीन, सम प्लांट इज नॉट ग्रीन हो जाएगा। अगला अगर यहाँ से हम बनाते हैं तो हो जाएगा सम ग्रीन इज नॉट प्लांट, सम ग्रीन इज नॉट प्लांट हो जाएगा, सम ग्रीन इज नॉट प्लांट। तो टोटली इन दोनों से यहाँ पे 5 कंक्लूजन बन सकते हैं। बाकी अभी हम यहाँ पे पहला चीज लिंक करना बताएं। ट्री और ग्रीन है यार, इसमें ग्रीन और प्लांट है। कुलदीप कुमार काहे टांडो कर रहे हो बिना मतलब का। यहाँ पे पहला चीज कि हमने आपको पहला बताया कि सिंगल स्टेटमेंट से कैसे कैसे बनेगा, फिर दो स्टेटमेंट को लिंक किया पॉजिटिव पॉजिटिव को, फिर हमने दूसरा बात बताया कि कभी निगेटिव निगेटिव लिंक नहीं होगा। अब आगे हमको देखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव लिंक नहीं होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए कल का आप इंतजार कीजिए, ठीक है। कल अभी हम लिंक करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा सब इंडिविजुअल बन रहा था, यहाँ ट्री और ग्रीन था तो ये ट्री और ग्रीन से बना, और यहाँ ग्रीन और प्लांट था तो यहाँ पे भी ग्रीन और प्लांट था, तो ये दूसरा से बन रहा था तो इसलिए सही नहीं है क्योंकि निगेटिव है, पॉजिटिव है। ये पहला से बन रहा था तो इसमें सही है, सेटिस्फाई कर रहा था तो ये सही है, ठीक है। बाकी कल का इंतजार कीजिए कि कल हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव लिंक होगा या नहीं होगा। अभी हम फिलहाल सभा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल अपने निर्धारित समय पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।